अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डॉन का एडिटोरियल रीड करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है पिक्चर ऑफ पावर्टी। टुडे 17 अक्टूबर का ये एडिटोरियल है। ओके, स्टार्ट करते हैं। टुडे द वर्ल्ड इज़ ऑब्जर्विंग द इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी। आजकल जो दुनिया है वो एक इंटरनेशनल डे मना रही है, कौमी दिन मना रही है पावर्टी यानी कि गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। इरेडिकेशन मतलब ख़त्म करना। एट अ टाइम व्हेन द ग्लोबल इकोनॉमी इज़ स्ट्रगलिंग टू रिकवर फ्रॉम द डिवास्टेटिंग कोविड-19 इम्पैक्ट। उस वक्त जबकि ग्लोबल इकोनॉमी मतलब कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही है रिकवर करने में, अपनी वापस से अपनी स्ट्रेंथ को हासिल करने में फ्रॉम द डिवास्टेटिंग कोविड-19 इम्पैक्ट्स। कोविड-19 के डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट्स जो रहे उनसे रिकवर करने की कोशिश कर रही है। विच हैज़ पुश्ड मिलियंस ऑफ पीपल इन पावर्टी, जिसने बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल को, लाखों करोड़ों में लोगों को गुर्बत की सद में ले लिया है। यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करती है। यूएनडीपी स्टडी ऑफ 70 कंट्रीज़, यूएनडीपी की 70 कंट्रीज़ के ऊपर एक रिसर्च हुई है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सेज द कोरोना वायरस आउटब्रेक में सेट ग्लोबल पावर्टी लेवल्स बैक बाय 9 years। जो कोरोना वायरस के आउटब्रेक रहे यानी कोरोना वायरस के इम्पैक्ट जितने रहे वो ग्लोबल लेवल पर पावर्टी को यानी कि पूरी दुनिया की सतह पर गुर्बत को 9 साल पीछे ले गया है। with an additional 490 million people falling into multi-dimensional poverty। उसके अलावा 490 मिलियन लोगों को वो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी के अंदर डालकर चला गया है। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी जो है एक इकोनॉमिक टर्म है। इसका मतलब ये होता है कि आप डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर पावर्टी को मेजर करें। मैं आपको एक पिक्चर दिखा देती हूँ। ये मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को मेजर करने के तरीके हैं कि हेल्थ को देखा जाता है, एजुकेशन को देखा जाता है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को देखा जाता है। हेल्थ के अंदर भी 2 डायमेंशंस होती है, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मॉर्टेलिटी। एजुकेशन के अंदर 2 डायमेंशंस होती हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस। फिर लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर 6 डायमेंशंस होती है, कुकिंग फ्यूल हो गया, सैनिटेशन हो गई, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। इन सब के तरीक़ों से मिलाकर मल्टी डायमेंशनल पावर्टी मेजर की जाती है। With the health crisis derailed economies, with the health crisis having derailed economies across the world, जो हम हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं जिसने इकोनॉमीज़ को बहुत नीचे ले आए हैं। पीपल लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन, वुमेन, चिल्ड्रन, persons with disabilities, the elderly and other marginalized groups are facing a great risk of reduced food consumption and earnings। जो हम हेल्थ क्राइसिस फेस कर रहे हैं जिसने इकोनॉमी को बहुत नीचे ले आए हैं, उनकी वजह से जो लोग पावर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जैसे कि औरतें हो गई, बच्चे हो गए, वो हम कुछ माजूर लोग हो गए जो कि और फिर कुछ ऐसे एल्डर्स हो गए जो कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के अंदर आते हैं जिन्हें इतनी अहमियत नहीं दी जाती। और ये सब लोग जितने भी हैं ये एक बहुत बड़ा रिस्क फेस कर रहे हैं। किस में रिस्क फेस कर रहे हैं? रिड्यूस फूड कंजम्पशंस एंड अर्निंग, कि उनकी जो फूड कंजम्पशन है उनको ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें अवेलेबल नहीं होंगी, कंजम्पशन उनको कम करनी पड़ेगी और उसके अलावा उनके कमाई के ज़रिए भी कम हो जाएंगे।
दिस इज़ एज ट्रू फॉर पाकिस्तान एज इट इज़ फॉर अदर नेशंस। ये पाकिस्तान के लिए इसी तरह से बिल्कुल है जिस तरह से दूसरे कंट्रीज़ के लिए है, पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना है। द IMF हैज़ प्रोजेक्टेड अ शार्प इंक्रीज इन द पावर्टी in the country with up to 40% living below the poverty line after the pandemic struck। IMF ने अपनी प्रोजेक्शन दी है, यानी अपनी प्रिडिक्शन दी है कि जो पावर्टी जो है वो 40% ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर 40% लोग बिलो द पावर्टी लाइन चले जाएंगे इस पेंडेमिक के बाद, इस वबा के बाद। This compares with an ADB assessment of 24.3% of the country's population living under the poverty line in 2015। ADB मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक असेसमेंट थी जिसमें उसने बताया था कि 2015 के अंदर जो पाकिस्तानी लोग हैं वो 24.3% ऐसे हैं जो कि पावर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। The poverty indices was reported to be about 31% in June 2018। जो पावर्टी इंडेक्स है उससे ये पता लगा है, उसने ये रिपोर्ट किया है कि 31% जून 2018 में लोग पावर्टी लाइन से नीचे थे। A couple of months before Prime Minister Imran Khan's ascension to power। जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पावर में आए, मतलब उनको गवर्नमेंट मिली, उससे कुछ ही महीने पहले की बात है ये 2018 में। इमरान खान 2018 में ही आए थे, उससे कुछ जब वो आए उससे कुछ मंथ पहले की ये बात है। तो द गवर्नमेंट अंडर द UN's 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट जो है UN यानी कि यूनाइटेड नेशन के 2030 का जो एजेंडा है, जो 2030 के लिए उन्होंने अपनी एम्स रखे हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसका मतलब ये है कि आप डेवलपमेंट अचीव करें अपने प्रेजेंट के अंदर, लेकिन वो फ्यूचर की कॉस्ट पर नहीं होना चाहिए। फ्यूचर जनरेशन की को हर्ट किए बगैर, उनके इंटरेस्ट को हर्ट किए बगैर आप प्रेजेंट के अंदर डेवलपमेंट अचीव करें। इज़ कमिटेड टू कट पावर्टी बाय 6% टू 19% बाय 2023। गवर्नमेंट UN के 2030 के एजेंडा के साथ काम करते हुए ये करेगी कि वो पावर्टी को 6 से लेकर 19% तक कम कर देगी 2023 तक। एंड एनीमिक इकोनॉमिक ग्रोथ, एनीमिक एक बीमारी को कहते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल कम हो जाते हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पर इसलिए कहा जा रहा है कि लैकिंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर कमी है। लोकस्ट अटैक, लोकस्ट वैसे तो टिड्डू को कहते हैं लेकिन यहाँ पर एक अटैकिंग मीनिंग में यूज़ हो रहा है। इंट्रेंच हाई फ्लड इन्फ्लेशन, हाई फूड इन्फ्लेशन एंड लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रो पुअर पॉलिसीज़। प्रो पुअर पॉलिसीज़ मतलब कि वो पॉलिसीज़ जो पावर्टी को ख़त्म करने के लिए हों, जो डायरेक्टली पावर्टी को टारगेट करें। में already have pushed millions into poverty even before the virus reached the Pakistan। इसमें ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर लैकिंग है, जो लोकस अटैक्स हैं, जो हाई फूड इन्फ्लेशन है यानी कि खाने पीने की चीज़ों पे इतनी महंगाई है, और प्रो पुअर पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं, यानी कि पावर्टी इरेडिकेशन के लिए कोई अच्छी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही, उसने मिलियंस ऑफ पीपल को गुर्बत की लकीर के नीचे डाल दिया है वायरस के आने से बहुत पहले ही। According to independent assessment, the number of poor may have increased by 8 million in the first year of the government। अगर एक इंडिपेंडेंटली असेसमेंट की जाए, इंडिपेंडेंटली जायज़ा लिया जाए तो 8 मिलियन, द नंबर ऑफ पुअर मे हैव इंक्रीज बाय 8 मिलियन। 8 मिलियन से जो गरीब लोग हैं उनके अंदर इजाफा हुआ है। 8 मिलियन लोग मज़ीद गरीब हुए हैं इस इमरान खान की गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट इमरान खान की ने, तो इमरान खान की गवर्नमेंट के पहले साल में 8 मिलियन लोग और मज़ीद गरीब हो गए। एंड वॉज प्रोजेक्टेड टू राइज बाय अनदर
10 million even if the health crisis had not disrupted the economy. अगर ये कोरोना वायरस के हेल्थ क्राइसिस नहीं भी आए होते तब भी ये 10 मिलियन मज़ीद बढ़ा देते गरीब लोगों के अंदर. There is no doubt that the government's decision to ramp up cash handouts to the poor to mitigate the impact of pandemic did help them survive hard times. रैम्प अप मतलब कि बढ़ा देना. इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट का जो डिसीजन था कि वो कैश का अमाउंट गरीब लोगों को दे ताकि वो अपने जो इम्पेक्ट्स हैं पेंडेमिक के उसको मिटिगेट कर सकें और सरवाइव कर सकें आगे के वक्तों में. बट दैट इज़ नॉट इनफ. लेकिन ये काफ़ी नहीं है. इफ़ द पावर्टी रेडिकेशन टारगेट इज़ टू बी मेट, अगर पावर्टी ख़त्म करने का टारगेट आपको अचीव करना है, द गवर्नमेंट मस्ट ग्रो द इकोनॉमी एट अ फास्टर पेस. तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इकोनॉमी को एक बहुत फास्ट ट्रैक पर जाकर इम्प्रूव करे. कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड सिग्निफिकेंटली इंक्रीज प्रो पुअर एक्सपेंडिचर्स. महंगाई को कंट्रोल करें और गरीब लोगों के लिए जो एक्सपेंडिचर्स किए जा रहे हैं उनको मज़ीद बढ़ाएं. यहाँ पर हमारा एक एडिटोरियल ख़त्म होता है.